गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको जो क्षारीय मूलक जो होते हैं तो उनका ग्रुप बताऊंगी और ग्रुप के साथ साथ इनका समूह अभिकर्मक भी बताऊंगी। ठीक है, तो समूह पहला जो शून्य समूह जो होता है, शून्य समूह का समूह अभिकर्मक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। द्वितीय समूह जो होता है प्रथम समूह, इसके बाद शून्य के बाद आ जाएगा प्रथम समूह। तो प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक तनु HCl होता है और इसमें लेड आता है, Hg आता है। ठीक है, और इसको हम क्या सिल्वर समूह के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद द्वितीय समूह जो होता है, द्वितीय समूह को हम कापर और आर्सेनियम समूह के नाम से भी जानते हैं। और द्वितीय समूह का जो क्षारीय मूलक जो होते हैं उसमें होता है कापर होता है, स्ट्रोंसियम होता है, ठीक है, लेड होता है, बिस्मिथ होता है। और इनका समूह अभिकर्मक जो होता है तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस होता है। तृतीय समूह जो होता है, तृतीय समूह को आयरन समूह के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय समूह में आयरन आता है, एल्यूमिनियम आता है और क्रोमियम आता है। ठीक है, तो इसका जो समूह अभिकर्मक होता है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद चतुर्थ समूह जो होता है, चतुर्थ समूह में जिंक, मैग्नीशियम, निकेल और कोबाल्ट आते हैं। चतुर्थ समूह का समूह अभिकर्मक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम क्लोराइड और H2S गैस होता है। इसके बाद पांचवा समूह जो होता है, पंचम समूह में समूह मतलब स्ट्रोंसियम होता है, कैल्शियम होता है और इसे हम कैल्शियम समूह के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो समूह अभिकर्मक होता है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट होता है। फिर इसके बाद छठवां समूह जो होता है इसमें मैग्नीज आता है। मैग्नीज जो होता है इसका समूह अभिकर्मक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट होते हैं। इसके बाद अमोनिया, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, तो इसमें अमोनियम जो सोडियम हाइपोफॉस्फेट जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन में ये कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए क्या कहलाता है, ये मैंने क्या बता दिया आपको, एक क्षारीय मूलकों के लिए जो एक समूह अभिकर्मक है। तो जैसे आपको याद हो जाएगा कि मैम ने बताया शून्य समूह का क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। द्वितीय समूह का तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस होता है। चतुर्थ समूह में भी H2S गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर वे सल्फाइड जो विलेयता गुणनफल कम होता है, जिनका घुलने का गुणनफल कम होता है, वो क्या HGS कहलाते हैं, कॉपर सल्फेट कहलाते हैं, बिस्मिथ। ठीक है, वे सल्फाइड जिनका गुणनफल मध्यम होता है तो लेड सल्फाइड होते हैं और कैडमियम सल्फाइड होते हैं। वे सल्फाइड जिनका विलेयता गुणनफल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता, अधिक होता है, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड कहलाते हैं। प्रत्येक सल्फाइड जो होते अवक्षेपण गुणनफल और उनमें विलय उपस्थित आयनों के गुणनफल के बराबर होता है। अभी देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कि जैसे HNO3 का कार्य क्या होता है। तृतीय समूह में सांद्र HNO3 का कार्य ये होता है कि यदि उपस्थित है सदैव फेरस दशा में रहता है। द्वितीय समूह का निष्पन्द रहता है। आपको तो ये मालूम, प्रैक्टिकल करते समय एक बार जो अपन ने छन ले लिया पदार्थ, फिर उसको क्या सॉल्ट, फिर उसका निष्पन्द बनाते जाते हैं और छनित और आगे ये प्रोसीजर प्रैक्टिकल में करते जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होता है, तृतीय समूह में जो होता है तो HNO3 का जो कार्य जो होता है, तो ये फेरस जो आयनित हो जाते हैं उनके साथ एक क्रिया करता है। इसका मुख्य कार्य मतलब HNO3 का मुख्य कार्य फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकृत करना। जैसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं तृतीय समूह में HNO3 है तो वो उसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि फेरस जो लवण जो होते हैं उसको फेरिक लवण में परिवर्तित करना। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों को, ऑक्जेलिक अम्ल को भी नष्ट भी करने का काम ये करते हैं। तो धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे अपन ने टेस्ट लगाने के लिए आपको अमोनिया दे दिया, तो अमोनिया परीक्षण के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालते हैं और साथ में हीट करते हैं। हीट करने के बाद अमोनिया गैस निकलती है और फिर एक HCl से भींगी हुई छड़ अगर उसके मुख के समीप लाते हैं तो उससे एक वैक्यूम, एक स्मोक निकलता है। ठीक है, थिकनेस वाला स्मोक निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, अमोनिया उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो वन बाय वन ये टेस्ट लगाने पड़ते हैं, शून्य से लेकर छठवें समूह से। आपको सॉल्ट दे दिया जाता है और सॉल्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना पड़ता है कि इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए मतलब क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो आपको मालूम होना जरूरी है कि इसमें हमें मैम ने क्या बताया है, कैसे करना है, तो ये है। इसके बाद होता है सोडा निष्कर्ष या सोडियम एक्सेट बनाने की विधि। देखिए सोडियम निष्कर्ष बनाने के क्या कहलाता है कि ये क्या होता है, सिस्टमेटिक जो सेमी माइक्रो एनालिसिस होते हैं या क्रमबद्ध आर्द्र सूक्ष्म विश्लेषण कहलाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षण इसके अंतर्गत क्या भौतिक निरीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण वगैरह कर लिया। फिर अम्लीय मूलकों के परीक्षण के लिए क्या करना होता है, सोडा निष्कर्ष या सोडियम कार्बोनेट जिसको होता है, तो निष्कर्ष बनाना या सोडा एक्सेस बनाना लेंस टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 10 ml क्या कर लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल के अंदर रखने के कारण इसमें कोई फिल्टर पत्र ले लेते हैं, उस फिल्टर पत्र में सोडियम को ले लेते हैं और वो मिट्टी का तेल सूख जाता है।
सूखने के बाद एक सेंट्रीफ्यूजनली ट्यूब होती है, उसके अंदर उसको सोडियम के टुकड़े को ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा सोडियम का टुकड़ा, तो उसमें थोड़ा सा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी थोड़ा सा एक पिंच डाल देंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 पिंच डालने के बाद उसको रेडिश होने तक, लाल तक बिल्कुल गर्म करेंगे। फिर गर्म करने के बाद उसको चाइना डिश में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिसमें 10 ml आसू जल होता है। ब्रेक नहीं होती तो उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जो हमें निष्पन्न प्राप्त होता है वही सोडा निष्कर्ष होता है, और सोडा निष्कर्ष को लेंस परीक्षण भी कहलाता है। फिर आगे के जितने भी प्रैक्टिकल या प्रयोग हैं इसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हैलोजन टेस्ट इसी के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके बाद आप देख लेते हैं कि आपको मतलब क्या कहलाएगा, कुछ परीक्षण होते हैं जैसे तनु H2S परीक्षण और आम्ल। देखिए सांद्र और आम्ल, दो सांद्र वाला और तनु दोनों प्रकार के परीक्षण अपन को करने पड़ते हैं। तनु परीक्षण में क्या होता है, H2SO4। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं और उसमें क्या है, H2SO4 डाल के देखते हैं। अब देखने के बाद अपन अवलोकन करते हैं कि क्या क्या होता है। अगर सनसनाती हुई गैस निकलती है तो कार्बोनेट है। यदि क्या होता है, गंधक जैसी गंध आती है तो सल्फाइड है। यदि सड़े अंडे जैसी गंध आती है तो सल्फाइड है। यदि हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्रेट है। यदि सिरके जैसी गंध आती है तो एसीटेट है। अभी एक क्रमबद्ध कर करके इनका पुष्टिकरण करना होता है, क्योंकि तनु H2SO4 का डाला गया है। तो सबसे पहले यदि अपन ने पदार्थ लिया, उसमें सनसनाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो इसमें कार्बोनेट हो सकता है। पुष्टिकरण के लिए चूने का पानी अगर इसमें डालेंगे तो वो दूधिया मिल्की हो जाएगा, तो अपन को स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कार्बोनेट है। दूसरा जो होता है, गंधक जैसी गंध आ रही है तो सल्फाइड हो सकता है। सल्फाइड के पुष्टिकरण के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट से भींगा हुआ फिल्टर पत्र इसके मुंह के समीप लाते हैं तो ये हरा हो जाता है, मतलब पुष्ट हो जाता है कि इसमें सल्फाइड है। इसी प्रकार सल्फाइड परीक्षण करने के लिए यदि सड़े अंडे की गंध आती है तो S2- है, यानी सल्फाइड है। अब इसमें लेड एसीटेट से भींगा हुआ फिल्टर पत्र यदि इसके मुख के पास लाते हैं तो वो काला हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या चीज़ है, सल्फाइड है। इसी प्रकार होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए क्या होता है, NO2 और NO जो होता है हल्के भूरे रंग की गैस निकलेगी। और यदि पुष्टिकरण करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड से भींगी हुई छड़ इसके मुख के पास लाएंगे तो नीली काली हो जाती, तो स्पष्ट हो जाता है कि NO2- है। एसीटेट जो सिरके जैसी गंध आती है, इसके ऑक्जेलिक अम्ल से भींगी हुई छड़ इसके लाएंगे, हाथ में उंगली में घिसेंगे तो सिरके जैसी गंध आती है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एसिटिक एसिड यानी CH3COOH है। CH3COO है। H अब ड्रॉप हो जाएगा जब एसीटेट का परीक्षण करें, रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसी पर सांद्र H2SO4 में परीक्षण कर लेते हैं, पदार्थ ले लेते हैं। यदि रंगहीन गैस हवा में धूम्र देती है तो क्लोराइड हो सकता है। यदि लाल भूरी गैस निकलती है तो ब्रोमाइड हो सकता है। यदि बैगनी वाष्प निकलती है तो आयोडाइड हो सकता है। अब देखिए हर चीज़ का स्पष्टीकरण विज्ञान की भाषा में करना जरूरी होता है। तो क्लोराइड गैस है, अगर HCl तीक्ष्ण गंध वाली रंग गैस निकल दे तो क्लोराइड हो सकता है। इसके परीक्षण के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भींगी हुई छड़ इसके मुख के पास लाएंगे तो क्या श्वेत गाढ़ा धूम्र निकलेगा, तो अपन को क्लियर हो जाएगा इसमें क्लोराइड है। इसी प्रकार क्या ब्रोमाइड परीक्षण करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड की डालेंगे। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की मात्रा डालने में धुआं निकलने लगता है तो अपन को स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रोमाइड है। इसी प्रकार आयोडीन टेस्ट करने के लिए स्टार्च पत्र से विलयन को फिल्टर पत्र की एक पट्टी परीख नली के मुख पर लाएंगे तो नीली पड़ जाती, तो अपन को सिद्ध हो जाएगा कि इसमें टेस्ट है। तो ये क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय मूलक जो होते हैं, तो अम्लीय मूलक में 2 प्रकार का टेस्ट होता है, तनु H2O4 परीक्षण और सांद्र H2SO4 का परीक्षण। तनु वाले में क्या क्या होते हैं, कार्बोनेट होता है, सल्फाइड होता है, नाइट्रेट होता है और एसीटेट होता है। क्षारीय वाले में क्या होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है, नाइट्रेट होता है और ऑक्जेलिक एसिड और फ्लोराइड होता है। इसके अलावा नाइट्रेट मीन्स NO3 हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है। यदि कॉपर की ट्रेनिंग जो होती खरदन छीलन डालने पर वो भूरे रंग की घनी वाष्प में बदल जाता है तो नाइट्रेट है। यदि ऑक्जेलिक एसिड होता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि C2O4 है, यानी ऑक्जेलेट है। फ्लोराइड है तो तीक्ष्ण गंध आएगी। तीक्ष्ण गंध जो होती है उसमें 5 बूंदें H2SO4 की डालने पर जल कुंड में रख के गर्म करेंगे जब, तो क्या मोमी परत एक बैक्स के समान लेयर जम जाती, इससे पता चल जाता है कि इसमें फ्लोराइड है। तो जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया है ये अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है बताया है।
कि तनु अम्ल में कौन कौन से आते हैं और क्षारीय तनु के साथ साथ सांद्र में कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्रमबद्ध आर्द्र सूक्ष्म विश्लेषण भी कहा जाता है। यानी अम्लीय मूलकों में मिश्रणों को विशेष परीक्षण कहलाते हैं। इसमें कुछ विशेष जैसे सल्फाइड की उपस्थिति में कार्बोनेट का परीक्षण, नाइट्राइड की उपस्थिति में नाइट्रेट का परीक्षण, ब्रोमाइड की उपस्थिति में आयोडाइड का परीक्षण, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के एक दूसरे का परीक्षण देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सल्फाइड और सल्फेट आदि इन सब का परीक्षण होता है। क्षारीय मूलकों के परीक्षण करने के लिए आपको मालूम है कि सांद्र HCl, तनु HNO3, सांद्र HNO3 और एक्वेरेजिया वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मूलक के बारे में मैंने बताया, इसलिए बता दिया कि आपको आगे भी काम आएंगे कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं और किनका अपन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जैसे एग्जाम में आपको ऐसा दे दिया, दिए हुए अज्ञात मिश्रण में 2 अम्लीय और 2 क्षारीय मूलक को पहचानो, तो आपको टेस्ट लगाना होगा। अम्लीय वाले का अम्लीय परीक्षण कर लेंगे और क्षारीय मूलक वाले में क्षारीय कर लेंगे। क्षारीय के समूह अभिकर्मक आपको याद करने होंगे। जैसे तनु H2SO4 डाला गया, सिरके जैसी गंध आई तो आप समझ जाएंगे एसीटेट होता है, इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। यदि फेरिक क्लोराइड डाला, ठीक, यदि फिर मिश्रण ले लिया और उसमें उदासीन फेरिक क्लोराइड कुछ बूंदें डाल दी, लाल रंग का विलयन आता है तो आप समझ जाएंगे एसिटिक है। तो क्या कहलाता है, ये कंफर्मेशन टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं। तो 2 अम्लीय 2 क्षारीय या अम्लीय क्षारीय मूलकों जब परीक्षण किया जाता है तो हमें समूह अभिकर्मक याद करना अत्यंत आवश्यक होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।